तो चलिए भाई लोग, आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले कंपैरिजन एनिमल और पुष्पा के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के अंदर। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों ही मूवीज़ की मैं बात करूँ तो दोनों ही मूवीज़ के अंदर आई थिंक अगर फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसी चीज़ देखी जाती है जो कि है फ़र्क। हाँ, दोनों एक्शन पैक्ड मूवी है और दोनों ही एक्शन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक तरफ हम बात करें एनिमल की, तो एनिमल मूवी ऐसी मूवी है कि जो अपने एक्शन को पर्सनल वे की तरह से दर्शाती है। मतलब कि वो सब कुछ कर रहा होता है अपने बाप के लिए। मतलब कि जो उसके फादर की तरफ लव, उसकी तरफ अट्रैक्शन और वो सारी चीज़ें होती है कि वो एक बाप का आदमी होता है। वहीं दूसरी तरफ पुष्पा में ये क्यों चीज़ें होती हैं, क्यों इतना सारा एक्शन होता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि उसका प्रोफेशन उसी वे में जुड़ा हुआ होता है। और जिस तरह के वो सीढ़ियाँ चढ़ते जाता है वैसे ही वैसे उसके लिए मतलब कि बहुत सारे दुश्मन पैदा होते जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि दोनों के अंदर एक्शन तो है, लेकिन एक्शन का भी एक रीज़न है। दोनों में अलग अलग तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि हाँ अमेजिंग है। मैं क्यों इन दोनों फ़िल्मों का कंपैरिज़न कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों ही पिछले 2 साल की सबसे बड़ी मूवीज़ रही है। चाहे मैं बात करूँ एनिमल की, तो एनिमल मूवी पिछले साल दिसंबर में आई थी और जहाँ मैं बात करूँ पुष्पा की, तो पुष्पा भी इस साल दिसंबर में आई। तो दोनों ही मूवी में ये एक कॉमन फैक्टर रहा है। हाँ, भले ही दोनों आस-पास 1-2 दिन के घेराव के बाद आई थी, लेकिन दोनों ही मूवी बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। दोनों ही मूवीज़ में एक दूसरा कंपैरिज़न भी है जो कि है दोनों ही मूवीज़ को सेम जैसा ही क्रिटिसाइज़ देखने को मिला है। जहाँ पे मैं बात करूँ एनिमल मूवी की, तो एनिमल मूवी को क्रिटिसाइज़ इसलिए किया गया क्योंकि उसमें एक वुमन को मतलब वुमन को उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं दिखाया गया। उनको ज़्यादातर तौर पे आई थिंक बेइज़्ज़ती झेलने को मिली। लेकिन पर्सनली अगर मेरा ओपिनियन मानो तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ़ इसलिए था क्योंकि उस मूवी ने ज़रूरत से ज़्यादा ही बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन कर लिया था। और जब भी कोई मूवी आई थिंक कलेक्शन सबसे ज़्यादा करेंगी तो उसको क्रिटिसाइज़ झेलना ही पड़ेगा। अगर एनिमल मूवी ने उतने ज़्यादा पैसे नहीं कमाए होते जितने वो उतने कमाए हैं, तो शायद से थोड़ा-सा क्रिटिसाइज़ आई थिंक कम हो जाता या वैसी कोई चीज़ होती। तो बैक टू पुष्पा 2 अलग की न अगर हम बात करें पुष्पा 2 की, तो पुष्पा 2 के अंदर भी वैसी वाली चीज़ें हमें कोई भी नहीं देखने को मिलती, लेकिन क्रिटिसाइज़ किस चीज़ पर किया गया है, तो वो एक ही चीज़ हो सकती है, वो है उसका एक्शन के लिए डायरेक्शन और जो कि इसके सॉन्ग्स थे, जिनके लिरिक्स मुझे लगता है तेलुगु में भी वैसे थे और फिर हिंदी में भी वैसे थे। तो इस मूवी को अपने लिरिक्स की वजह से भी क्रिटिसाइज़ किया गया है पुष्पा को। और दूसरी बात अगर मैं बात करूँ, तो इसके एक्शन सीन्स जो है, चाहे वो लास्ट एक्शन सीन हो या फिर शुरुआत का जो आई थिंक विदेश में फॉरेन के अंदर एक्शन सीन होता है, वहाँ पर भी आई थिंक मुझे लगता है कहीं न कहीं डायरेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता था, क्योंकि आप मूवी के प्लॉट को लेकर के चल रहे हो तो मूवी शुरू से लेकर के एंड तक बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर दिखाई देती है। तो मुझे कहीं न कहीं वो चीज़ खली कि भैया वो अच्छी ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन अगर बात करूँ बॉक्स ऑफिस की, तो बॉक्स ऑफिस में रियली दोनों मूवीज़ ने बहुत ज़्यादा अमेज़िंग कलेक्शन किया है। अगर मैं बात करूँ एनिमल की, तो एनिमल अगर सलार मूवी ना आती या डंकी मूवी ना आती, दोनों ही मूवीज़ ना आती, तो वो ईज़िली 1000 करोड़ कर सकती थी। लेकिन 50 या उससे कम आई थिंक 950 सीआर उसका लाइफ टाइम कलेक्शन रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो अगर बात करें पुष्पा 2 की, तो पुष्पा ने भी बहुत ज़्यादा अमेज़िंग कलेक्शन किया है और उसने रिसेंटली ही बीट कर दिया है बाहुबली 2 को। जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूँ, सर्च कर दीजिएगा आपको अगर इंटरनेट पे ये बात झूठी लगे तो। और वो सेकंड मूवी बन चुकी है, सेकंड हाईएस्ट इंडियन मूवी, हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन मूवी सेकंड प्लेस पे। और मुझे लगता है कि फर्स्ट प्लेस पे जाने के लिए उसे सिर्फ 200 करोड़ की ही ज़रूरत है, तो बस वो भी हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।